गठबंधन की सरकार हो तो भूमिका सबकी होती है, लेकिन क्या है बिहार में फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल एक उठ रहा है। और देखिए, जब भी कोई राज्य में कुछ भी स्थिति होती है प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, और आप ये समझिए कि प्रशासन की जिम्मेदारी कौन उठाता है, वो है सरकार, सत्ता पक्ष। लेकिन आपको बता दें बिहार में फिलहाल अब इस पर घमासान मच गया है एनडीए में कि आखिर जो प्रशासन है सरकार ने कंट्रोल नहीं किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी भी तो सरकार की हिस्सा है, तो बीजेपी ने इस पर क्यों नहीं नियंत्रण रखा? ये बहुत देखिए सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो बिहार में हुआ कहीं से भी उचित नहीं है। लगातार देखिए जी मीडिया ने आप लोगों से अपील भी की थी और हर कवरेज को हमने दिखाया भी था, लेकिन किसी भी विरोध का देखिए हिंसा तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन आपको बता दें हिंसा तो अब रुक गई है, फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है और इसे लेकर अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं, वो भी आप सुनिए। जिस प्रकार से आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो इसी तरह का जवाब मिलेगा। आप सीधे सरकार पर कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी पर जो बयान दिया गया है कि मंथरा है, ऐसे में कड़ी निर्णय लेने की आवश्यकता है और हमारी पार्टी अब बैठेगी नहीं। इस प्रकार की यदि भाषाई का प्रयोग किया जाएगा तो पार्टी कड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस बात को कहे मैं इसका पूरी तरह पहले समर्थन करता हूँ कि राजनीति और सरकार संयम से चलती है। यदि सहयोगी की संयम बिगड़ गया तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी तय करना उन्हीं पर है, तय सहयोगी है। हम सरकार चला रहे हैं, अपने ढंग से चला रहे हैं और बेहतर सुंदर बिहार, बेहतर बिहार बनाने के लिए हम तय कर रहे हैं। यदि उनको लगता है कि हम बिहार में नहीं ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो उनको निर्णय लेने की जरूरत है, वो निर्णय ले। अच्छा, मतलब ये लगता है कि बिहार की राजनीति में अब कुछ नई चीजें हो सकती हैं? जरूर हो सकती है। इस प्रकार की यदि बात चलती रही तो नई चीजें जरूर हो सकती। सर्टिफिकेट तो संजय जायसवाल हमारा प्रदेश अध्यक्ष है तो लेना ही होगा। नहीं लेंगे सर्टिफिकेट तो नहीं चलेगा। सर्टिफिकेट तो संजय जायसवाल से लेना ही होगा। पैर उड़काने से कोई बड़ा नहीं होता है। छोटा है तो छोटा की हैसियत में रहना भी पड़ेगा। तो बयानबाजी हो रही है और आप ये समझिए जब ऐसी बयानबाजी आपस में होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप समझिए दूसरों को भी मौका मिल जाता है। लेकिन सवाल ये रह जाता है फिलहाल बिहार की जो सियासत है, विपक्ष तो बाद में देखिए आपस में ही यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं और इसे लेकर राजनीति हो रही है। अब हम की बात कर ली जाए तो वो कई बार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है क्या कुछ होता है, आइए वो भी रिएक्शन देखते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर के जो घमासान चल रहा है वो सिर्फ एनडीए में नहीं पूरे देश में चल रहा है और इसको गलत तरीके से लोगों के जन जन तक के मन में पहुंचाया गया है। क्योंकि इसका सही परिभाषा अग्निपथ योजना क्यों बनाई गई है ये सही उसका ना बता करके, बल्कि उसके जो लूप होल्स हैं उनको बता के और युवाओं को भड़काया जा रहा है ताकि नुकसान हो। जेडीयू बीजेपी में ठनी हुई है। बीजेपी जेडीयू को दोषी ठहरा रही है। ये केंद्र की सरकार ने इस योजना को लागू किया, अग्निपथ योजना को। इसके खिलाफ नौजवानों का स्वाभाविक गुस्सा फूटा है। इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है। बीजेपी अपने नेताओं की सुरक्षा के लिए तो सीआरपीएफ के जवानों को लगा दिया। बिहार की जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी जिनके ऊपर है उनको जनता की चिंता नहीं है। दोनों ही काम आप नहीं कर सकते। एक तरफ सत्ता का मलाई भी खाइएगा, दूसरी तरफ नोक झोंक भी आपस में कीजिएगा। जनता को दिखाने के लिए आप लोगों को तय कर लेना चाहिए कि आप साथ रहना है नहीं रहना है, क्योंकि आप दूसरों को भ्रम में मत डालिए, जनता को खास करके भ्रम में मत डालिए। ऐसा है कि जदयू को अगर लगता है कि भाजपा गलत कर रही है तो जदयू को सोचना होगा, उनको ये सत्ता का मोह छोड़ना पड़ेगा। या भाजपा को अगर लगती है कि जदयू गलत कर रही है तो वो मोह छोड़े और वो अपना एक रास्ता अपना अलग देखे।
अग्निवीर को लेकर जो आंदोलन के स्वरूप बदले हैं, हमने पहले दिन ही कहा कि यह अग्निवीर एक सकारात्मक कदम है। बिहार में सैन्य बल को, देश में सैन्य बल को मजबूत करना और साथ ही स्वावलंबी बनाना, आम लोगों की सहभागिता बढ़ेगी, नौजवानों की अच्छी भूमिका होगी और साथ ही साथ इसमें से जो अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, टेक्निकली साउंड होंगे, उन सब को भारतीय सेना में ऐसे बेहतर स्थान दे करके एक देश को आगे बढ़ाने का काम होगा। एनडीए नेता एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये एनडीए की सेहत के लिए कहीं से ठीक नहीं है। जनता में इससे गलत मैसेज जा रहा है। इसलिए पुनः हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए नेतृत्व से अनुरोध करती है कि अविलंब एनडीए का कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लिया जाए और हर महीने एनडीए के नेताओं की बैठक की जाए। अगर किसी के दिल में कोई शिकवा शिकायत होगी तो वो इस बैठक के प्लेटफॉर्म पे रखेगा। पूरा देश जल रहा है। अब जिन युवाओं की भागीदारी की आप बात करते हैं, युवाओं के लिए जो आपने स्कीम लाया और युवा ही खुश न हो, युवाओं के एप्रीहेंशन है, कंसर्न है, वो इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तो सरकार से मांग की अविलंब पुनर्विचार कीजिए। अविलंब पुनर्विचार नहीं करेंगे तो देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। लोकतंत्र में सबको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं, छात्रों से भी अनुरोध करता हूं कि आप धरना प्रदर्शन कीजिए, सरकार से बातचीत कीजिए, लेकिन हिंसात्मक प्रदर्शन न हो, सरकारी संपत्तियों को नहीं जलाया जाए। और जहां तक बीजेपी को जिस चीज पे ध्यान देने की आवश्यकता है उस पर तो ध्यान नहीं दे रही है। छात्रों से बात करने की आवश्यकता है, वो तो बात नहीं कर रहे हैं। और अनर्गल अगर बयान देंगे जनता दल यूनाइटेड के लिए तो ये कतई उचित नहीं है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, आपने तो वो हिंसा भी देखा, लगातार हमारी पूरी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाती रही, लेकिन सवाल अब उठता है, देखिए प्रशासन की भूमिका वाकई अहम हो जाती है, लेकिन अब यहाँ बड़े भाई और छोटे भाई की बात सामने आ रही है। सवाल ये उठ जाता है, सत्ता पक्ष में तो आप दोनों ही बैठे हैं और अब तू मैं कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो सबकी है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई ये गठबंधन चलेगा या हर बात पर जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपते रहेंगे? देखिए, साफ तौर पे है जिस तरह से पूरा मामला आया है उसको लेकर दोनों दलों में खटास है और जेडीयू अब साफ कहने लगी है कि अगर हम एक घर में हैं और एक साथ हैं तो अगर कोई योजना बनती है तो हमको बताया जाना चाहिए थी, हमसे बात की जानी चाहिए थी। और अगर हम भी कोई सुझाव देते और जाहिर सी बात है जब हमारा सुझाव लिया जाता और उसके बाद ये अग्निपथ योजना लागू की जाती तो हम उसके समर्थन में रहते, हम उसको लेकर बात करते। और यही समस्या की वजह है। जदयू के नेता कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों की मांग जायज़ है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो एक स्टैंड जदयू ने लिया था और चूँकि ये स्टैंड ऐसा है जो केंद्र सरकार की कहीं की रजामंदी और केंद्र सरकार की जो योजना है उसके खिलाफ है। और जाहिर सी बात है यही जो है इसके मूल में है, इस विरोध कहें कि आपसी बयानबाजी के, और बयानबाजी लगातार जारी है दोनों दलों के बीच में, दोनों दलों के नेताओं के बीच में। इस बीच में जिस तरह से हम पार्टी ने मांग की है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, वैसे ही जदयू की ओर से भी कहा गया है। जदयू के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि अगर आपस में समन्वय के लिए कुछ ज़रूरत हो, जो भी ज़रूरी कदम हो उठाए जाने चाहिए, क्योंकि पहले भी कोऑर्डिनेशन कमेटी रही है और अब भी कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। यानी कि अब एनडीए के दो जो प्रमुख दल हैं वो ये मांग करने लगे हैं, जिसमें जदयू और हम अब दो शामिल हो गए और भाजपा एक तीसरा दल है। अगर भाजपा की रजामंदी मिल जाती है, क्योंकि इससे पहले जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी तो उसमें नंदकिशोर यादव उसके समन्वयक थे और वो चीज़ों को देखते थे और उसकी बैठक होती थी। तो अब साफ तौर पे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, आपस में समन्वय की समिति है, उसकी मांग होने लगी है। और अब एक बात और कहें, जो जदयू का नेतृत्व था, जो कहें कि संजय जायसवाल के बयान के बाद जिस तरह से तल्खी बढ़ी थी, अब नेतृत्व की ओर से एक तरह से कहा जाए कि संयम बरता जा रहा है। और जो पार्टी के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा या अन्य जो बड़े नेता हैं वो अब इस मुद्दे पर ज़्यादा बयान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारा और बीजेपी का पुराना संबंध है और हम लंबे समय से साथ रहे हैं, तो इससे हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि छात्रों का मामला था, युवाओं का मामला था और उनके नौकरी से जुड़ा हुआ मामला था, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए हमने ये बात उठाई। लेकिन चूंकि हमारा इतना पुराना संबंध है भाजपा के साथ, तो उस पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो जदयू है, जदयू अब जो एग्रेशन के बाद एक संयम की भाषा में आ गई है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रही है और ये कह रही है कि हमारा साथ जो है बीजेपी के साथ वो चलता रहेगा। बिल्कुल, अब साथ चलता रहेगा, लेकिन देखिए कई बार ऐसे तल्ख बयानबाजी होती है और इसका असर जनता पर भी होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।
कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात ऐसा नहीं है पहली बार उठी है, बार बार उठी है, लेकिन सवाल यह भी रह जाता है, ये कई बार सवाल उठता है कि जब भी कोई योजना आती है केंद्र सरकार में, गठबंधन का एक देखिए नियम होता है कि उन्हें पता होना चाहिए, और इसी लेकर जेडीयू कह रही है कि हम गठबंधन में, हमें तो खुद नहीं पता कि अग्निपथ योजना क्या है। हमसे